गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की भीड़भाड़ तक हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत, खुशबू और स्वाद हमेशा याद रह जाता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसे लोग पूरे कस्बे में देसी घी टिक्की वाली कहकर पुकारते थे। पहला अध्याय, गरीबी और जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका पति राजू मजदूरी करता था, लेकिन रोजगार पक्का नहीं था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी सास भी थी। गरीबी का आलम यह था कि कई बार चूल्हा ठंडा रह जाता, बच्चे भूखे सोते और सावित्री का दिल तड़प जाता। एक दिन उसकी सास ने कहा, बिटिया, अगर चूल्हा जलाना है तो अपनी मेहनत से कुछ करना होगा। बैठे बैठे रोने से पेट नहीं भरता। इन शब्दों ने सावित्री को अंदर तक झकझोर दिया। दूसरा अध्याय, हुनर की खोज। सावित्री बचपन से ही बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसे खास तौर पर आलू की टिक्की बनाने में महारत थी। वह हमेशा कहती, टिक्की में जान तभी आती है जब उसे शुद्ध देसी घी में सेंका जाए। गांव के लोग अक्सर उसके हाथ की बनी टिक्की की तारीफ करते थे। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न यही हुनर कमाई का जरिया बने। तीसरा अध्याय, पहला ठेला। पैसे तो घर में थे नहीं। सावित्री ने अपनी पुरानी चांदी की पायल गिरवी रखकर 500 रुपए जुटाए। उन पैसों से उसने एक छोटा सा ठेला और थोड़ा देसी घी खरीदा। अगली सुबह उसने उबले आलू, मसाले और चटनी तैयार की और कस्बे के चौराहे पर जाकर ठेला लगा दिया। शुरू शुरू में लोग हिचके, लेकिन जैसे ही टिक्की की खुशबू फैली और पहला ग्राहक आया, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा। चौथा अध्याय, नाम का जादू। धीरे धीरे कस्बे में उसका नाम फैल गया। लोग दूर दूर से उसकी टिक्की खाने आने लगे। किसी ने कहा, यह तो देसी घी में बनती है, इसलिए स्वाद अलग है। बस उसी दिन से लोग उसे देसी घी टिक्की वाली कहकर बुलाने लगे। पांचवा अध्याय, संघर्ष और ईमानदारी। सावित्री कभी भी मिलावटी घी का इस्तेमाल नहीं करती थी। कई दुकानदारों ने उसे समझाया, बहन, शुद्ध घी बहुत महंगा है, तुम मिलावटी घी मिलाकर काम चलाओ, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन सावित्री ने साफ कह दिया, मेरे बच्चों का पेट मिलावट से नहीं भर सकता। अगर मेहनत करनी है तो ईमानदारी से करनी है। छठा अध्याय, बच्चों की पढ़ाई। टिक्की बेचते बेचते सावित्री ने इतना कमा लिया कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। पहले जिन बच्चों के पास किताबें तक नहीं थीं, अब वे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगे। सावित्री रोज ठेले पर खड़ी होकर तपती धूप, बरसात और सर्द हवाओं में टिक्की बेचती, लेकिन जब शाम को बच्चे आकर कहते, अम्मा, आज क्लास में मास्टर जी ने मेरी तारीफ की, तो उसकी सारी थकान मिट जाती। सातवां अध्याय, पहचान और सम्मान। धीरे धीरे उसकी टिक्की का स्वाद कस्बे की सीमा से बाहर भी पहुंच गया। आसपास के गांवों के लोग भी कहते, चलो आज देसी घी टिक्की वाली के ठेले चलते हैं। कई बड़े लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। शादी ब्याह के ऑर्डर मिलने लगे। सावित्री अब सिर्फ टिक्की वाली औरत नहीं रही, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन गई। आठवां अध्याय, मुश्किल का सामना। एक बार कस्बे में नगर निगम ने अवैध ठेले हटाने का आदेश दिया। अधिकारी उसके पास भी आए और बोले, ठेला यहां से हटाओ वरना जब्त कर लेंगे। सावित्री रो पड़ी। यह ठेला ही उस। पहला अध्याय, दुकान से होटल तक। सावित्री की छोटी सी दुकान अब कस्बे का जाना माना ठिकाना बन गई थी। लोग कहते, भई, शादी ब्याह की मिठाई तो कहीं और से मंगवा लो, लेकिन टिक्की तो देसी घी टिक्की वाली की ही होनी चाहिए।
धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। सावित्री ने सोचा, अगर भगवान ने इतना दिया है तो क्यों न इसे और बढ़ाया जाए। उसने दुकान को बढ़ाकर एक छोटे होटल का रूप दे दिया। होटल में सिर्फ टिक्की ही नहीं बल्कि छोले, समोसे और जलेबी भी मिलने लगी। लेकिन टिक्की का स्वाद वही पुराना रहा, क्योंकि वह अब भी खुद अपने हाथों से बनाती थी। दूसरा अध्याय, नए दुश्मन। जहां सफलता होती है वहां जलन भी पैदा होती है। कस्बे के कुछ और ठेले वाले जो मिलावटी तेल में टिक्की बेचते थे, अब ग्राहकों की कमी महसूस करने लगे। वे आपस में बातें करते, इस औरत ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। सावित्री तो नकली घी इस्तेमाल करती है, उसका स्वाद सिर्फ मसालों का जादू है। लेकिन जब ग्राहकों ने अपनी आंखों से घी के डिब्बे और उसके ईमानदार व्यवहार को देखा तो अफवाहें खुद ब खुद खत्म हो गईं। तीसरा अध्याय, बेटी की शादी। सालों की मेहनत के बाद सावित्री की बेटी सुनीता बड़ी हो गई। पढ़ाई में होशियार थी और साथ ही दुकान पर भी मां का हाथ बंटाती। एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का बैंक में नौकरी करता था। शादी की बात तय हो गई। पूरा कस्बा खुश था। हर कोई कह रहा था, देखो टिक्की वाली अब बिटिया को विदा कर रही है। मेहनत रंग लाई। शादी में दावत का खाना भी सावित्री के होटल से ही बना। जब दूल्हे के रिश्तेदारों ने टिक्की खाई तो बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं और कभी नहीं मिला। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। चौथा अध्याय, बरसात की आफत। एक बार बरसात में होटल की छत टपकने लगी और सामान भीग गया। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं और नुकसान इतना हुआ कि सावित्री को फिर से उधार लेना पड़ा। वह परेशान हुई, लेकिन बच्चों ने हिम्मत दी। अम्मा, आपने हमें कभी हारना नहीं सिखाया। यह मुश्किल भी गुजर जाएगी। फिर सबने मिलकर मेहनत की। होटल की मरम्मत कराई और काम दोबारा पटरी पर आ गया। पांचवा अध्याय, बेटे का सपना। सावित्री का बड़ा बेटा अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने मां से कहा, अम्मा, एक दिन मैं ऐसा होटल खोलूंगा जिसमें सिर्फ हमारी टिक्की ब्रांड के नाम से लोग पहचानेंगे। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरी टिक्की में मेरा प्यार और ईमानदारी है। अगर तू इन्हें जिंदा रखेगा तो तेरा सपना जरूर पूरा होगा। छठा अध्याय, ब्रांड की शुरुआत। बेटे ने पढ़ाई के बाद एक देसी घी टिक्की के नाम से ब्रांड शुरू किया। पैकेजिंग, डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर का सिस्टम बना दिया। अब लोग न सिर्फ कस्बे में बल्कि नजदीकी शहरों में भी उसकी टिक्की का स्वाद लेने लगे। कभी जो औरत ठेले पर बैठकर 2 टिक्की 10 रुपए में बेचती थी, आज उसका नाम बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में छप रहा था। सातवां अध्याय, सम्मान। जिला प्रशासन ने सावित्री को महिला उद्यमी सम्मान से नवाजा। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया और उसे शॉल व ट्रॉफी दी गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सावित्री ने मंच से बस इतना कहा, मैं कोई बड़ी समझदार औरत नहीं हूं। मैंने बस इतना सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और लोगों का भरोसा कभी धोखा नहीं देता। अगर मैंने गरीबी में हार मान ली होती तो आज यह सब मुमकिन